Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा जो है मैं अपने बचपन से जो है वो सुनती आ रही हूँ, ठीक है। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से आज हम लोग ये जानेंगे और उनके मुंह से ये सुनेंगे कि उनको कश्मीर चाहिए या उनको आटा चाहिए। बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो है वो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़, पानी, बिजली, गैस, आटा, रोटी, ये चीज़ें नहीं मिल रही और हुकूमत बात कर रही है कश्मीर की। क्या हमारे पाकिस्तानी लोगों के अंदर अभी तक वो जज्बा है कश्मीर लेने का, या उनका जज्बा जो है वो स्विच हो चुका है किसी दूसरी तरफ? आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए? फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा। असल जो आज़ादी के मजाद थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह भगत सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, ठीक हो पंजाब गया। को तबाह करने वाले हैं। हमें भी उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो कहते हैं आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो उनको बड़ी मायूसी होती है, मायूसी का इजहार करते हैं। अगर आप एक साल के बाद झंडे लगा लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, लेकिन अमलन जो है वो कुछ नहीं हमारे लिए करते हैं। आप देखें असम्बली के जितने इजलास होते हैं, कश्मीर की कौन सी करारदाद ये करते हैं, कश्मीर के लिए कौन सा बजट रखते हैं ये। जब आप इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। आज़ाद हिंद आर्मी जो थी वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले। वो भी वो जो है ना जो जहाज़ों का उनको पास तोड़ नहीं था। बाकी वो तो फतुआत कर रहे थे, इनको खदेड़ कर रख दिया था। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो इस वक्त क़यादत है ना कश्मीर के अंदर, अच्छा। वो सिंसियर क़यादत नहीं है। जो लोग वो चुन के आते हैं वो ऐसी तरह भेड़ बकरियों को लोग लेकिन समझते उनसे हैं। जब मैंने बात की वहाँ के पॉलिटिशियन से, वहाँ की यूथ से, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी सारी सियासत तो, हमारी पॉलिटिशियन तो सारी जो उनसे वो पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान से, हम क्या सिंसियर हों क्या ना हो। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करता है यहाँ से, और उन कश्मीरियों कहते हैं हम आज़ाद हैं। ये वो भी बेचारे अभी आज़ाद नहीं है। पंजाब में क्या नुकसान उठाया? पंजाब के पास 5 दरिया थे, ऐसे ही है, तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं। कितना नुकसान हुआ? ऐसे ही हैं? वो सारी जो 5 दरिया सारी जमीन को शराब करते थे। ऐसे ही हो उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ? वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नज़दीक है। अब उन लोगों को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है। कितना नुकसान हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इजाज़ गौरी नाम है। इजाज साहब क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर कश्मीर की बात करें, जो इस टाइम पाकिस्तान साइड कश्मीर है और दूसरे साइड पे जो इंडिया साइड कश्मीर है, दोनों में डेवलपमेंट में क्या फ़र्क देखते हैं आप? डेवलपमेंट में ये है फ़र्क, तो ज़ाहिर इंडिया वाले तो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी उस कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है, लेकिन जो हमारी साइड पे कश्मीर है, इस पे तो अभी सियासत चल रही है। इन लोगों की हालत ज़ाहिर इसी तरह है, एजुकेशन का निज़ाम यहाँ से ठीक नहीं है, करप्शन का बोलबाला है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात है, जैसे जलजला आया था तो बहुत सारे मिनिस्टरों ने घर के अंदर अपना सामान वो सारा ले गए थे। आपको पता वहाँ बड़ी करप्शन हुई, लेकिन कुछ जो सियासी तंजीमें हैं, जो रफाई तंजीमें हैं, जैसे अल खिदमत है और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं, रेड क्रॉस वगैरह है, इन्होंने बहुत काम किया। देखें, वो तो फिर जहाँ पे भी कोई जुल्म होगा इंसानियत के लिए कोई ना कोई तो बात करेगा, ये तो बात है। हेल्प भी लोग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो है ना, वो अभी तक तो कोई सिंसियर उनको भी लीडर नहीं मिला। अभी जितने भी लोग आए हैं अभी तक आपके सामने, उनको मिल भी जाएगा तो करप्ट ही मिलेगा। इन्होंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, उनकी आज़ादी के लिए कुछ काम नहीं किया, इसलिए वो एक बात नहीं समझ आती कि हम हमेशा बात करते हैं अगर कश्मीर की ना, वो करते हैं इंडिया साइड कश्मीर की, कि उन्हें आज़ाद करवाना है, उन्हें आज़ाद करवाना है, ये करना है, वो करना। सर पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, उनके लिए हम क्यों नहीं बात करते? उधर डेवलपमेंट, उधर ट्रांसपोर्ट, उधर हेल्थ, उधर एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जो हमारे साइड पे कश्मीर है
اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, ان کا بجٹ رکھیں, ان کے ہاتھ رکھیں ان کے اوپر. اس میں ایجوکیشن کو بہت ضروری ہے. پھر ان کی جو امپلائمنٹ ہے وہ بالکل ہے نہ ہونے کے برابر ہے. پھر یہ غربت کا انتہا وہاں اس ایریا کے اندر, اور لوگ غریب ہیں, ان کی کوئی پریشان مطلب ہے لوگوں میں نے جو کشمیر کا وزٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی یہاں سے بن کے جا رہی ہے, یعنی کشمیر سے, اور وہاں پہ بجلی پہ زیادہ ایکسٹرا ٹیکس بھی انہیں لگ رہا ہے اور بہت سی ایشوز کا سامنا. اس میں نا میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جو اس وقت قیادت ہے نا کشمیر کے اندر, وہ سنسیئر قیادت نہیں ہے. جو لوگ چن کے آتے ہیں وہ ایسی طرح بیڑ بکریوں کو لوگ لیکن ان سے جب میں نے بات کی وہاں کے پولیٹیشین سے, وہاں کی یوتھ سے, انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ہماری ساری سیاست تو, ہماری پولیٹیشین تو ساری جو ہے وہ پالیٹکس چل رہی ہے پاکستان سے, ہم کیا سنسیئر ہوں کیا نہ ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے یہاں سے, اور ان کشمیریوں کو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. یہ وہ بھی بیچارے ابھی آزاد نہیں ہیں, ان کو ڈکٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ. اور یہ جو پاکستان کی سیاست جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں بیچاروں کے لیے. انڈیپینڈنٹلی وہ کوئی فیصلہ بھی کر نہیں پا رہے ہیں. نہیں چاہیے کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے, ان کا پیسہ بھی ہے, ان کی جو قیادت ہے کسی حد تک اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر بھی ہے. خاص کر جو نا جموں کشمیر کا جو ایریا ہے یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہماری نسبت کچھ وہ زیادہ کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. یعنی جو آزادی دلوانا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں کر رہا, اور جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم ظلم ظلم, وہ انہیں ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی سنسیئر قیادت کی ضرورت ہے ان کو, اور وہ کشمیر کے اندر سے پیدا ہوگی انشاءاللہ. تو آنے والا وقت جو ہے وہ انہی کشمیریوں کا ہے, انہی کشمیریوں کا. میں خود چاہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو واقعی میں کشمیر سے پیار کرتا ہے, کشمیریوں سے پیار کرتا ہے, اسے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا ہندوستان. اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ جو کنٹری کر رہا ہے, جو کشمیر کے لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہے, انہیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے. ہاں یس, یہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جتنے بھی آپ آئے نا, دیکھیں ابھی گورنمنٹ 6 ماہ کے اندر تو گورنمنٹ ساری ان کی کلیپس کر گئی, اور جتنے وہ لوگ آئے آپ کے سامنے دیکھیں گے وہ اربوں روپے لگا کے انہوں نے ووٹ لیے, اور اربوں روپے لگا کے وہ ہڑپ کر کے جتنا بجٹ تھا وہ کھا گئے, اور لوگوں کے ڈیولپمنٹ پر کچھ نہیں لگایا, ایجوکیشن میں کچھ نہیں لگایا, ٹرانسپورٹیشن میں کچھ نہیں ہے. حالانکہ سیاحت کا ہی اگر کام کریں تو بہت بڑا کام سے کشمیر کو مل سکتا ہے پیسہ. ابھی میں ریسنٹلی ایک اپنا نیوز کور کر رہا تھا, 1.27 کروڑ جو ٹورسٹ ہیں وہ انڈیا سائڈ کشمیر میں گئے ہیں اس سال میں, یہ 6-7 مہینے کے اندر اندر, اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ بھی نہیں گئے ہوں گے. کوئی بھی نہیں آنا چاہتا یہاں پہ. جنت نظیر ہے یہ جو ہمارا کشمیر ہے, یہ بھی اسی طرح کا کشمیر ہے, وہ خوبصورت ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے, لیکن یہ کہ یہاں پہ سیریس قیادت ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو یہاں پہ کشمیری ہیں کیا سوچتے ہوں گے؟ دیکھیں ہم لاہور میں بیٹھ کے یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں, وہاں پہ کشمیری تو ڈیپلی آبزرو کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ بارڈر کے بالکل اس سائڈ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بارڈر کے اس سائڈ پہ ٹورزم. ہمیں بھی ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ ان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے, مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. آپ 1 سال کے بعد جھنڈے لگا لیتے ہیں, نعرے لگا لیتے ہیں, لیکن عملاً جو ہے وہ کچھ نہیں ہمارے لیے کرتے. آپ دیکھیں اسمبلی کے جتنے اجلاس ہوتے ہیں, کشمیر کی کون سی قرارداد یہ کرتے ہیں, کشمیر کے لیے کون سا بجٹ رکھتے ہیں. بجٹ کی بات کریں نا, محبت ہے تو سب سے پہلے پیسوں سے یہ بجٹ لگائیں, بجٹ دیں ان کو پیسہ لگائیں, ان کی ایجوکیشن کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, بھائی ہم آپ کے لیے ہیں, تاکہ ان کو بھی احساس ہو جو اس طرف والے ہیں کہ بھی ان کے اوپر اتنا خرچہ ہو رہا ہے, ان کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو ہمارے اوپر بھی کریں گے. تو ابھی جو سچویشن چل رہی ہے ابھی تو ان کو شاید احساس ہو رہا ہوگا کہ ادھر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر پیسہ. یہ ریالٹی ہے کہ نہیں؟ یہ ریالٹی ہے, اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا. جو بھی گورنمنٹ آئے, خاص کر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, وہ سیاسی آتی ہے یا نان سیاسی آتی ہے, جو بھی آتے ہیں, لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر کو اگر آزاد کروانا ہے تو پہلے ان کو بھی ڈیولپ کریں, تاکہ یہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی ہماری طرف آ جائیں. تو یہ مایوسی کا بادل تب چھٹیں گے جب ہم سنسیئر لوگ آگے لے کے آئیں گے. اور اس کے اندر میری, آپ کی اور سب پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں کشمیر کا لالی پاپ دیا جاتا ہے, کشمیر کے نعرے لگوائے جاتے ہیں, تو ہم سوال یہ کریں کہ بھائی کشمیر سے محبت ہے, نو ڈاؤٹ ہے, جو ہمارے پاس کشمیر ہے پہلے اس سے محبت تو کر لو, پہلے اسے تو ڈیولپمنٹ دے دو. ہم پتہ نہیں سوچنے میں اس طریقے سے کیوں نہیں سوچ ہماری کام نہیں کرتی کہ ہم انڈیا سائڈ کشمیر کو مسئلہ پتہ کیا ہے, ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ابھی درست نہیں ہوئی. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے اندر حکمران کون ہے. جو کشمیری اصل کشمیری ہے وہ تو پس گیا ہے بیچارہ, اس کی نہ تو غربت دور ہوئی ہے, نہ اس کی ایجوکیشن کا صحیح کوئی نظام ہے, نہ وہاں پہ اس کے ٹورزم کا نظام ہے, وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے. تو کیا ایسے پاکستان سے محبت بڑھے گی ان کی؟ یہ سچویشن وہ تو دیکھیں نا, محبت والا جو ایشو ہے وہ ایک ہے لاز والا ایشو ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. انہوں نے بھی یہی کہا تو یہ ہمارے ساتھ آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ علی گیلانی کا ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے یہ کہا تھا پاکستان ہمارا, ہم پاکستان کی ہیں,
ٹھیک تو ہے علی گیلانی صاحب نے نعرہ لگایا تھا وہاں جتنی آج- حریت کی قیادت ہے وہ ابھی ساری یہی چاہتی جو ہے. حریت کی قیادت ہے آج کی، اگر قیادت کی بات کریں آج آپ کو کہیں وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں پہ دیکھیں نا، آج؟ میں اس میں بڑا المیہ والی بات یہ ہے کہ ہماری اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے جو 370 کا جو قانون جب پاس ہو رہا تھا انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے گو ووٹ دے دیا کہ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہ پروٹیسٹ نہیں ہٹتا، وہ انہوں نے ٹریڈ بند کر دی پروٹیسٹ کے طور پہ، تو کچھ آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں کیا. پروٹیسٹ نہیں کیا. اور کہا کہ جی ہم ہفتے کے بعد جو ہے نا روڈ پہ کھڑا ہوا کریں گے اور احتجاج کیا کریں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں سے جو خرابی پہلے تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا. ایسے ہی ہے. یہ اور اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ اثاثے محرومی کا شکار ہے اس وقت. ٹھیک. وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کون سے، پاکستان سائڈ یا دوسری سائڈ والے بھی، اور اس سائڈ والے بھی تو ہیں ہی پریشان نا جی. تو دوسرے والے بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں. آسان دیکھیں میں یہی جاننا چاہتا ہوں دوسری سائڈ والے کس سینس میں، تھوڑا اس سائڈ پہ آ جائیں، وہ رکشا ہے، کس سینس میں وہ پریشان ہو گئے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں آپ کہہ رہا ہوں، وہاں میں- ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ، وہاں پہ وہاں ایجوکیشن، پہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا سا نظام سسٹم چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اب وہ اتنا ان کو دے دیں گے کہ کل وہ لوگ بھول جائیں گے، یہی دیکھیں آہستہ نا. آہستہ وہ بھول جائیں گے. اور ہم جو جن کو ہم یاد کرواتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم پاکستان ہے، آپ پاکستان ہمارا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ نعرہ دم توڑ جائے گا. یہ مایوسی والا جو سسٹم ہے ان کو ختم کرنا چاہیے ایسے اور ہی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو سنسیئر یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ اگر کشمیریوں کے ساتھ ہم ہیں تو ان کی پہلے اپنے سائڈ پہ جو اپنی کشمیر ہے سائڈ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کریں. کام کریں اور بے تحاشا کریں. ایسے ہی اس ہے. میں کوئی نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے اپنے ہیں. اس میں وہ پاکستان کلمے کے بنیاد پہ آئے وہ بھی آ جائے گی سارے کے سارے. ٹھیک ہے. ایسے تو اگر کلمے کی بنیاد پہ ہی آنا ہے تو ایسے تو پھر حیدرآباد کے جتنے مسلمان ہیں وہ بھی آ جائیں گے. ایسے تو پھر نہیں، وہ تو- پورے انڈیا کے مسلمان سارے دلی میں جو رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں جو گے. لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کا دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اچھا. کہ چلیں ایک خطہ تو ہے جہاں پہ کلمے کی آزادی ہے، نماز کی نہیں آزادی ہے. سعودیہ بھی ہے، ترکی بھی ہے، وہ اعتماد ایران کی بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سے کنٹریز ہیں. ڈسپیوٹڈ ایریا وہ تو اپنے ذات ملک بن گئے نا، سعودیہ وغیرہ یہ وہ تو اپنے ذات ملک ہے. ہاں، ہاں. لیکن کشمیر کا جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. یہاں پہ ان کو ووٹ کا حق ملے اور وہ اپنی فیصلہ کریں آزادی کا، اور جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ان کا آزادی کا حق جو ہے وہ چھینا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں لاسٹ میں بس یہی کہوں گا کہ جو پاکستان میں بڑی تعداد میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کشمیریوں کو ووٹ کا حق ملے، جو اس ٹائم سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں اگر واقعی میں آج کے دور میں ووٹ کا حق ملے، میں کہتا ہوں ووٹ کو چھوڑیں، یہاں پہ آج ویزے لگیں تو آدھا پاکستان خالی ہو جائے ہمارا، وہ تو پھر کشمیر، اور اگر ووٹ کا حق بالکل. ملے گا تو بہت سی چیزیں. وہاں رہنے کے لیے نہیں جائیں گے، سیر کے لیے تو لوگ جائیں گے، اچھا. لیکن وہ پاکستان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں لوگ، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. نو تو ایل او سی کی جو لائن ہے اس کو پاکستان کبھی نہیں آئیں گے. ڈیفینیٹلی ایک پاکستان بنے گا ٹھیک اور ہے. پاکستان بنانا ہے، پاکستانیوں نے بنانا ہے اور ٹھیک ہے. کشمیریوں نے ہمارے ساتھ آنا ہے. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے یہ کہ کشمیریوں کا پاکستان ہے اور پاکستان کشمیریوں کا ہے. ٹھیک یہ ہو انشاءاللہ گیا. تعالیٰ نہیں، ہوگا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، کشمیری کیا کہتے ہیں یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ کسے ووٹ وہ بھی دیتے یہ ہیں. کہتے ہیں، وہ بھی اکثریت یہی کہتی ہے، اکثریت یہی کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں، جو حالات بھی یہاں پہ ہیں جیسے بھی ہیں اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے. ان کی پوری قیادت یہ کہتی ہے، بھوکے مارنا ان کو یہاں پہ. لیڈ کر رہی ہے وہ یہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہو کہ گیا. یہ آپ کی اوپینین تھی، لیکن جو میں نے کشمیر میں وزٹ کیا، میں نے یوتھ سے بات کی، پاکستان سائڈ کشمیر کے بڑی تعداد میں جو یوتھ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان سے محبت ہے لیکن ہم اپنا ایک آزاد کے ریاست بنانا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ نہ انڈیا کے ساتھ. جو پاکستان کشمیری ہیں ان کا موسٹلی یہ اوپینین تھی. انڈیا سائڈ کی اوپینین بھی آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، وہاں سے آن لائن ہم ریکارڈنگ کر کے. اچھا لگا سر آپ سے بات کر تھینک کے، یو ویری مچ. بہت شکریہ. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام محمد شاہد ریا چیمہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایڈوکیٹ ہوں. زبردست. اچھا، جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک تو یہ اگست کا مہینہ ہے، 75-76 سال میں ہم نے آزادی تو لے لی. آزاد ہونے کے بعد، انڈیا سے الگ ہونے کے بعد ہم نے ایسا کیا کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ بھائی ہم آزاد ہیں؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں 47 سے آزادی نہیں ملی. یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے یہ انگریز نے کرائی ہے اپنے مقاصد کے لیے، تاکہ یہ ہندوستان ایک بڑی طاقت نہ بن جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے کرائی ہے اور ہم 47 سے لے کر آج تک آزاد نہیں ہے. 47 سے لے کر آج بس تک دو ہمیں ٹشو یہ نہ ووٹ کا حق سمجھنا نہیں وہی دیا منہ پہ گیا. مار رہی. ٹھیک ہو گیا. ہاں. اچھا، اگر ہم لوگ اکٹھے ہوتے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کی بڑی پاور بن جاتے اگر یہ پارٹیشن نہ ہوتی، نہ انڈیا سے پاکستان الگ ہوتا، نہ پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوتا؟ ہاں، یہ جو ہے نا، یہ مطلب کسی قوم کی طاقت جو ہوتی ہے یونٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ انہوں نے مذہبی منافرت پھیلا کر انگریزوں نے یہ یونٹی کو پرا کیا اور اس میں جتنا بھی کردار ہے وہ برٹش سرکار کا ہے.
उन्होंने ही सारा कत्लेआम करवाया, उन्होंने ही सारा जो है उसके जो एजेंट्स जो थे वो जो कार्रवाई कर रहे थे और ज़बरदस्ती लोगों को निकाला गया। अच्छा, अगर कश्मीर की बात करते हैं, जब से हम अलहदा हुए हैं इंडिया से तब से हमने एक रट ये भी लगाई है कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमने क्या जो हमारे साइड पे कश्मीर है हमने वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि हम इंडिया साइड कश्मीर लेके भी उन्हें वो भी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? हमने क्या किया? नहीं, वो जो है ना वो कश्मीर का मसला गलबात के जरिए हल हो सकता है, ये लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता। हमने 4 दफ़ा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं, ठीक है। और इतना नुकसान ठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं ठा सकते। ऐसे ही है। और जो हमारी इकॉनमी है खास तौर पे अगर बात करें, हमारी इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है जंग का? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। ठीक है। हमारे यहाँ पे तो मैंने कश्मीर का विजिट किया, आपने भी शायद किया होगा विजिट, वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक बस क्या वहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अब तक मौजूद नहीं है। नहीं, बात ये है कि बरतानिया ने जाते जाते जो ये वारदात की है, मतलब एक तनाज़ा छोड़ गया है ताकि लड़ते रहें, तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इसके पीछे ये वो थे, ठीक है। बरतानिया तो इंडिया वाले तो फिर किसी हद तक समझ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग आज भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, बेहतरी की उम्मीद इस सूरत ही हो सकती है कि अगर मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं, ठीक है, और वो हाथ तोड़ा जाए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट है। ठीक हो गया, जबरदस्त जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा आप तो पार्टीशन नहीं चाहते थे, आप चाहते थे हिंदुस्तान एक रहे। हाँ, नहीं, वो बहुत बड़ी मतलब खिते से वारदात हो गई है। देखें, पार्टीशन में 10 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ है। हाँ। इतनी जो औरतों की बेहुरमती हुई है, सारे पंजाब के लोग तबाह कर दिए गए हैं, लोगों के मतलब देश विदेश हो गए हैं, कितना नुकसान उठाया। ये सारा जो है ना उनके एजेंट कर रहे थे, उनके एजेंट हाँ, कर रहे थे। असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस, हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे। अच्छा। और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी, और उनकी वजह भगत सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, ठीक हो पंजाब को गया। तबाह करने वाले हैं। उन हीरोज का जो आज़ादी के मुजाहिद जिन्हें आप बता रहे हैं, नेताजी चंद्र बोस की अगर बात करें या तो भगत सिंह की बात करें, इस तरीके से बहुत से नाम है, वो तो हमारी हिस्ट्री में हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कोई इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ता है तो उसे आइडिया आता है, अदरवाइज यहाँ पे तो हीरो जो बताए जाते हैं। नहीं, यही तो बात है ना, असल हीरो बताए नहीं जाते। हाँ, वो हीरो थे हैं जिनकी वजह से शादी हुई। ये हिंदुस्तान जो गोरों से आज़ाद करवाया। हाँ, वो जिन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी जो थी, वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले, वो भी वो जो है ना जो जहाज़ों का उनको पास तोड़ नहीं था। बाकी वो तो फतुआत कर रहे थे, इनको खदेड़ कर रख दिया था। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद है। वो कैसे कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1946 में उन्होंने मतलब हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन की हड़ताल कराई थी, सारे हिंदुस्तान के कारखाने बंद हो गए थे। किस वजह से, क्या उसकी वजह क्या थी हड़ताल की? वो के अंग्रेज के खिलाफ छोड़ो, ऐसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएं और हम यहाँ यूनिटी से रहें। हाँ, वो जो हड़ताल जी थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से हुई थी। लेकिन आपने बोला वो जो हड़ताल थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से हुई थी। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है बुक्स में कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ते थे, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते थे। नहीं, वो कोई नहीं है, ये सब झूठ है। प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। जितने यहाँ पे ये लाहौर की अगर बात करें, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारतें हैं, ये हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें, यहाँ पे मिलजुल के रहते थे मेरे ख्याल से। सारे मिलजुल कर रहते थे, लेकिन ये है ना, ये अंग्रेज ने कराया ना उसके एजेंट से, उधर भी वो मार रहे थे, उधर भी वो मार रहे थे। ऐसे ही, और नाम हिंदू मुस्लिम का डाल देते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। अच्छा, वो 1946 में जब उन्होंने हड़ताल की, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया था, ठीक है, तो अंग्रेज ने फौज ले आया। अच्छा, फौज ले आ गया, फौज ज़्यादा पंजाब की थी, तो उन्होंने कहा कि गोली चलाओ, उन्होंने कहा नहीं गोली चलानी। अच्छा,
जब उन्होंने उधर नेवी ने भी बगावत कर दी तो अंग्रेज के हाथ पांव जो फूल गए थे, वो फिर जाते जाते ये काम वारदात कर गया है। कश्मीर वाली वारदात कर गया, हाँ। दूसरा पार्टीशन वाली हाँ, वारदात। दूसरे पार्टीशन वाली वारदात कर और गलत पार्टीशन आप भी। बड़ी बड़ी ये दिलचस्प बात कर रहे हैं, और ये बुजुर्गों से बात करने का, बड़े जो लोग हों जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उनसे बात करने का यही फायदा होता है कि हमें रियल हिस्ट्री सामने आती है। अच्छा, अगर बात करें कि अभी आज तक वहाँ पे तो देखें नफरतें खत्म हो चुकी हैं काफी हद तक, वो आज भी मिल के रह रहे हैं हिंदू हाँ। मुस्लिम, यहाँ पे आज भी वही सोच है। नहीं, आम आदमी तो नहीं है ना, ये एजेंसियाँ होती हैं ये कराती हैं, ये मतलब पाकिस्तान की एजेंसियाँ भी कराती हैं ताकि कौम में इत्तेहाद ना पैदा हो। ऐसे ही है। हाँ, ये जो यही कराते हैं। ठीक है, ऐसे तो कभी हम बेहतरी की तरफ नहीं हाँ। जा पाएंगे। ये तो इसी तरह ही है ना। ठीक हो गया। हाँ, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अब जितनी नफरतें बन चुकी हैं, आपको लगता है कि हमारे नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं? हाँ, अगर बेहतर करेंगे तो इसकी बका है। देखें पंजाब में क्या नुकसान उठाया, पंजाब के पास 5 दरिया थे ऐसे ही है। तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं, कितना नुकसान हुआ ऐसे ही है। है। वो सारी 5 दरिया सारी जमीन को शराब करते थे। ऐसे ही हो उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ, वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नजदीक है, ये अब उन लोग को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है। कितना नुकसान हुआ। एट दी एंड गोरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो वो हमारा हिंदुस्तानी जो मतलब पार्टीशन से पहले हम सब एक थे ना, हाँ। उनका नुकसान हुआ। हाँ, ये जो तफरकाबाजी है ये तो मतलब इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। कितनी एज है सर आपकी? मेरी एज है कोई 62 साल। 62 साल। हाँ। ठीक हो गया। मैंने कहा शायद आपकी एज, अगर आप पीछे लोग जैसे आप हिस्ट्री को जानते हैं, बहुत सी चीज़ों क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, अगर अवाम उठ खड़े हों तो फिर तो बेहतरी की उम्मीद है ना। हाँ, अगर अवाम उठ खड़े हों तो ये आवाम को सच बताया जाएगा। देखें, आपने जो चीजें बताई हैं मैं काफी हद तक उनसे एग्री करता हूं, क्योंकि हमें तो जो हीरोज आपने बताए, हमें तो उन हीरोज के बारे में कभी बताया नहीं गया। यही चीजें जब पब्लिक को बताई जाएंगी सर, फिर लोग खड़े होंगे कि भाई हमने नहीं नफरत करनी। अगर अवाम खड़ी हो जाए, अवाम तो 1 लाख आदमी खड़ा हो जाए तो ये कुछ ही नहीं कर सकते, ऐसे ही। सिर्फ खड़ा होने की बात है। यही हाँ? चीज़ है। हाँ। चलें जी, अच्छा लगा। आप बुजुर्ग हैं, ज्यादा टाइम खड़ा करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए इनसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ अली। क्या करते हैं आसिफ भाई? मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद हैं, टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? मेरा शोबा जो है वो उर्दू है। उर्दू है, ज़बरदस्त। अच्छा, सवाल ये है जिस पे हम मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर हम अपने पाकिस्तान बनने के मकासद की बात करें, उसके बाद कश्मीर की बात करें, एक मेन मकसद हमारा ये रहा हमेशा से, 75-76 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को जो उनसे वो हक दिलवाना है। अच्छी है जनाब कि जब तक आप खुद मुस्तहकम नहीं होते, आपकी आवाज़ किसी दूसरे के लिए भी हमें तवाना नहीं हो सकती। ऐसे ही है। अगर मगरब में वेस्ट जो है वो मजबूत है, तो वो अगर मशरकी तैमूर की बात होती है तो वो जनाब चंद दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला हो जाता है। बिल्कुल है। उसकी वजह यह थी कि उसके पीछे एक मजबूत लाबी जो है वो मौजूद थी। यहाँ पे जब तक हम खुद पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं करते थे, आपकी आवाज़ जो है ठीक है, वो कहीं पे सुनी नहीं यानी जाएगी। हम बात करते हैं कश्मीर को आज़ाद हाँ, करवाने की, हम तो खुद अगर हकीकत जब- में देखें तो हाँ, जब तक पाकिस्तान के हुसूल के लिए जब आपने कुछ मकासद अपने पेश नज़र रखे थे, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हम उनसे बहुत दूर हैं। ठीक है। एक- कश्मीरियों के लिए हमने क्या वो- किया ये वो बताएं, करना- 75-76 साल में ये देखिए, सवाल। वो मैं समझता हूँ कि वो अभी तक तो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया था, नारे लगाए हैं। नारे लगाए हैं। तो ठीक जब है। तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करते, अपने मुल्क के हालात बेहतर नहीं करते, आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप इंडिया के लिए तभी आपकी आवाज़ जो है वो तवाना होगी जब आपका पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। क्योंकि जब आप इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। हाँ, तो वो तो बात क्या- गलत करते हैं, मुझे हाँ, ये बताएं। हाँ। और दूसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं वो फिर कहते हैं आप बलोचिस्तान की तरफ तो देखें, आप पहले सिंध की तरफ तो देखें, वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या जो मिनोरिटीज के साथ इश्यूज हो रहे हैं। तो- इसके अलावा आप पंजाब में देख लें, हाँ। लाहौर में देख लें, हम कश्मीर की बात हाँ, करते तो हैं। मेरा ख्याल है कश्मीर की बात करनी चाहिए, लेकिन पहले आप अपने किरदार से भी साबित करें कि वही चीज़ें जो एक आज़ाद और मुस्तहकम कौम के लिए ज़रूरी होती हैं, वो पहले अपने मुल्क में उनका वजूद है या नहीं है। सर आप टीचर हैं, मैं शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर की बात आपने बोला करनी चाहिए, मैं कहता हूँ अगर कश्मीर की बात करनी चाहिए ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास कश्मीर हाँ। है उसकी बात हाँ, करनी वही- चाहिए, उसे हम डेवलपमेंट दें, वही मैं- उसे हम
वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है या पाकिस्तान है, एक ही बात है। हाँ। आज़ाद कश्मीर में भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट है, हैं, बिल्कुल वही ऐसे। गवर्नमेंट है ना, हमारी वो लोग हैं। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने यहाँ पे पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं करते मुआशी तौर पर, और बाकी मामलात जब तक आप बेहतर नहीं करते, मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज़ कश्मीर के लिए मुअस्सर साबित नहीं। तो क्या फील करते होंगे कि भाई वो मकबूजा जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जुल्म जुल्म जुल्म, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे पता नहीं कितना सब कुछ हो रहा है वहाँ। डेवलपमेंट की आ रही हैं। मैं इससे भी एक बुनियादी बात करता हूँ। जी। देखें, जो भी कोई भी वेलफेयर स्टेट होती है ना, हाँ हाँ उसके लिए 2-3 चीज़ें तो बहुत बुनियादी होती ठीक हैं। है, एक तो होती है कि आपका तहफ़्फ़ुज़, बिल्कुल। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। एक है जनाब आपकी सेहत जो है बहुत उसकी ज़रूरी। चीज़ें जो हैं, और एक आपकी तालीम जो है। बिल्कुल। तो ये तीनों शोबे ज़रा आप अपने मुल्क में देख लें हो। किस सतह पे मौजूद हैं। ऐसे ही है, तो जब यहाँ पे उसकी हालत जो है वो बहुत नाजुक ज़ीरो। है। ऐसे ही है। अब मैं तो आपको जो देखने वाले हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है कितनी है, इंडिया साइड कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कितनी है, हॉस्पिटल्स की बात करें यहाँ पे क्या। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं सिर्फ चूँकि मैं तालीम से वाबस्ता हूँ, हाँ। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे यहाँ तालीम जो है ये बड़ी बुनियादी एक ज़रूरत है। ऐसे ही है, कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब जब तक उसके लोग ख़ानदान नहीं है। तो आप जो हमारी खानदगी की शरह है एजुकेशन वो शर्मनाक हद तक कम है। लिटरेसी रेट जो है वो बहुत बहुत कम कम है। ये लास्ट में मुझे बता दें, आप टीचर हैं, स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी आप एजुकेशन देते हैं, कश्मीर के हवाले से क्या बच्चों को बताते हैं? मतलब यहाँ पे हम जिससे पूछते हैं वो ये कश्मीर का पूछो, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कोई डेवलपमेंट, कोई एजुकेशन, नहीं, हम- इसकी हम बात ही नहीं हो उसकी रही। देखें, और पाकिस्तान साइड की कश्मीर की वो कोई बात नहीं हो रही। आगही जो है ना वो अपनी नस्लों को देनी चाहिए। जब तक आप उनको वो चीज़, वो जज्बा जो है वो नहीं पहुंचाते, वो बात एक नस्ल तक रहती है, आगे चल नहीं सकती। यानी हम जज्बा पहुंचाएं, हाँ, एजुकेशन ना नहीं, पहुंचाएं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ज़ाहिर है वो एजुकेशन की तो मैंने पहले बात की है ना जी, जी, जी। कि वो एजुकेशन जो है वो तो बुनियादी बात है, ठीक वो है। और करें। लेकिन ये जो उनके दिन वगैरह मनाए जाते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, ये भी ज़रूरी हैं कि आप अपनी आने वाली नस्लों को उन हकायक से आगाह करें कि जिन हकायक की वजह से ये सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए, ठीक और है। ताकि हम आइंदा भी उनसे बचें और उस रास्ते पे चलें जो आज़ादी की तरफ जा रहा है। ठीक हो ठीक गया। है, अगर आप कभी भी अगर आपका जाना मशरक़ की तरफ जाते हैं, रुख आपका मगरब की तरफ है, तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही तो है। हमें अपनी मंजिल का तयन जो है ना वो करना चाहिए। मंजिल का तयन करना चाहिए, अपने घर को बेहतर करना चाहिए। एज ए टीचर क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में आपको लोग देख रहे हैं, ओवरऑल जहाँ जहाँ पे भी आपको देखा जा रहा है, एज ए टीचर कश्मीर के हवाले से या ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? एजुकेशन का, डेवलपमेंट का, नफरतें ख़त्म करने का, या वही फिर कि जंग जंग जंग, जज्बा जज्बा जज्बा? नहीं, ये सारी चीज़ें जो मैं पहले अर्ज़ भी कर चुका हूँ, जी। एजुकेशन भी है, जज्बा भी ज़रूरी है, आगही ज़रूरी है, मंजिल का तयन भी ज़रूरी है, और उसके साथ जो है वो मुझे इस वक्त नदीम के अशार याद आ रहे हैं। ज़रूर तो सुनाएं, मैं ज़रूर, सुनाता हूं। ज़रूर। दुआ भी है, जी। ये जज्बा भी बहुत ज़रूरी है। कौमें जो है ना वो जज्बों से ही आगे निकलती हैं, ये भी इंसान का। लेकिन टेक्नोलॉजी भी साथ नहीं, होना। वो हाँ, वो तो टेक्नोलॉजी भी खाली तभी जज्बे उसूल को आती है कि क्या जब आप एक करेंगे? मुसम्मम जज्बा क्या है, एक मुसम्मम इरादे का नाम है ऐसे ना, ही है। तो वो अब इरादा कर लेते फिर मुश्किलात रस्ते से हटती हैं। बिल्कुल तो वो- आप जज्बे हाँ, को इंग्लिश में ये वो- कह लें डेडिकेशन। वो ही है मेरा ख्याल है। ऐसे ही है। तो नदीम के इस मौके पे मुझे यानी एक दुआ जी, भी ज़रूर। इज़हार है, हमारा वतन है, इससे हमें अजीज़ क्या चीज़ है। तो अहमद नदीम कासिमी के जी, जी। कुछ अशार बहुत मारूफ हैं, आपने सुने होंगे, कि वो कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, जबरदस्त खुदा जबरदस्त। करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ऐसे ही है। लेकिन आज के दौर में अगर इस शेर को ही देखा जाए, समझा जाए, तो बिल्कुल उल्ट पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो हाँ। बनी हुई है। जिंदगी भी अजीरन है, मुश्किलात ये का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, ये चीज़ें मौजूद हैं, ये तल हकायक हैं, और उन्हें हमें इन हकायक को कबूल करना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी ऐसे ही है। चाहिए। अपनी गलती मानेंगे हाँ, सर, मेरा हाँ, ये मानना है, अपनी आंखें- गलती मानेंगे तो ही बेहतर होंगे। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये जो तल्ख हकायक है ना, इनको जानना चाहिए, इनको तस्लीम भी करना ऐसे ही चाहिए, है। और जहाँ जहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई हैं उन पे गौर व फिक्र करना ऐसे ही है। चाहिए, ताकि जो माजी में हमारे नुकसान हुए हैं वो अल्लाह करे दोबारा आने वाले दिनों में ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट है, गलती मान लेंगे तो हमारी शान में फर्क आ जाएगा। हम ये मान लेंगे कि हमारी ये हार हुई, ये नहीं, जंग हार गए, वो जंग हार फिर गए, बेहतरी नहीं हो सकती, फिर ऐसे ही है। फिर बेहतरी नहीं हो सकती। आप उर्दू के टीचर हैं या हिस्ट्री का थोड़ा बहुत जानते हैं, जंगों के हवाले से अगर 4 जंगें जो हुई हैं, क्या समझते हैं? हमारी कितनी हम हार गए, कितनी जीत गए?
देखिए ये अब एक डिबेटेबल चीज़ है। Debatable चीज़ हाँ, इसमें हमारा नुक्ता नज़र अपना होगा, आप इंडिया से या ओके किसी गाइस, तो ये सारी जो है वो वीडियो देखी, लोगों की ओपिनियन जाने। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वाकई यार बेसिक सहूलतें जो है हम पाकिस्तानियों को मैसर नहीं है, ठीक है। तो हम कश्मीर लेने की क्या बात करते हैं। कश्मीर में अगर फेयर किस्म के जो है वो आज वोटिंग करवा दी जाए ना, तो एक भी कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उन्होंने यहाँ आके भूखे तो मरना नहीं है। तो गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।